जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले हमारे समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, सो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन न करे तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। भगवान चाहते हैं कि हम जो है, हम जैसे हैं, हम जहाँ हैं, सर्वप्रथम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी, अपने कर्तव्य का पालन करें। जब हम साधारण कर्तव्य, साधारण रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकते तो गुरु और भगवान की सेवा की क्या आशा रख सकते हैं। इसलिए कर्मण एव धिकारस्ते, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठ है, उस पर बहुत बड़ी आशा रखी जा सकती है कि वो ईश्वर के प्रति भी कर्तव्य निष्ठ होगा, वो गुरु के प्रति भी कर्तव्य निष्ठ होगा। लेकिन जो अपने परिवार में, समाज में, अपने कुटुंब में ही कर्तव्य निष्ठ नहीं है, तो भगवान और गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठ कैसे हो सकता है। खैर, आप सब तो कर्तव्य निष्ठ है, आपको तो ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप की सेवा करे, एक पति का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का पालन करे, पत्नी का पालन करें। जस्ट मैं हेडिंग दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक पॉइंट लेकर छूट मत जाइएगा। ये जब जस्ट मनु महाराज ने मनुस्मृति में, भागवत जी में, रामायण में, गीता में ये सारी बातें बताई गई। सो देवताओं का कर्तव्य है कि समाज में, संसार में मनुष्य को, जीवात्माओं को जो वस्तु चाहिए वह पूर्ण करें। सबके अपने अपने कर्तव्य है। हम किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर या किसी भी संबंध में हम हैं तो पहले यह जानें कि यहाँ पर मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है। तो बहुत सारी बातें, अनेकों लोगों के कर्तव्य हैं। मुझे जो आपसे कहना है कि भक्तों, गुरु का कर्तव्य क्या है। आपके मन में हो सकता है कि ये ब्रज की महिमा और रोज वृंदावन, ब्रज महिमा क्यों? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है। यद्यपि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, दूर दूर तक ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि हम गुरु हैं। आने वाले 7 क्या 70 जन्म में भी गुरु नहीं बन सकते, लेकिन आप सब ने मिलकर मुझे जगत गुरु श्री वेदव्यास मुनि की व्यासपीठ पर बिठाया है। तो ये व्यासपीठ का, ये गुरु पीठ का कर्तव्य है
तो सबसे पहले ये जाने कि गुरु का कर्तव्य क्या है। ठीक है, एक बहुत सुंदर ब्रज रसिक संत ललित किशोर जी ने कहा कि गुरु के कर्तव्य क्या है। जैसे बहुत सारे गुरु के कर्तव्य होते हैं, जैसे शिष्य का कर्तव्य कल हमने देखा, ध्रुव महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं, हृदय में विनम्रता है, जिज्ञासा, ये सब शिष्यों के कर्तव्य। गुरु का कर्तव्य क्या है? तो बहुत सुंदर आप श्लोक में नीचे देख सकते हैं, गुरु के कर्तव्य के विषय में कहा गया। गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु सोई जो विपिन बसावे। और दूसरा, गुरु सोई जो हरि ही मिलावे, गुरु सोई जो हरि ही मिलावे। गाइए, गुरु सोई जो हरि ही मिलावे, या करनी बिन गुरु न कहावे, या करनी बिना गुरु न कहावे। ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में ललित किशोरी संत ने कहा कि या करनी बिन गुरु न कहावे। गुरु के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, उनमें दो प्रमुख कर्तव्य है। गुरु के दो प्रमुख कर्तव्य, और यदि ये दो कर्तव्य निष्ठ नहीं है, गुरु अपने शिष्य को ये दो चीज नहीं दे सकता है, तो वह गुरु गुरु है ही नहीं, उसे हम गुरु कह ही नहीं सकते। सो गुरु कौन है? बहुत चुनकर निकाला गया श्लोक। मैं आपको मतलब कॉन्फिडेंस से कहूँ, आप पहली बार देखे होंगे। सो गुरु सोई, गुरु सोई, सोई माने वही गुरु है। गुरु सोई वही गुरु गुरु है जो विपिन बसावे। अब यहां विपिन को समझना होगा। विपिन माने वृंदावन है, विपिन का अर्थ है वृंदावन है। तो गुरु सोई वही गुरु गुरु है जो विपिन बसावे, जो अपने शिष्य को ब्रज वृंदावन में बसा देता है, जो अपने शिष्य को ब्रज वृंदावन में बिठा देता है, जो अपने शिष्य को ब्रज वृंदावन की प्राप्ति करा देता है। मैंने पहले ही कहा कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर अनेकों लोगों के अनेकों प्रकार के कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सब तो फिर कभी देखेंगे। गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गुरु सोई जो विपिन बसावे। गुरु वह गुरु गुरु है जो वृंदावन में बिठा देता है। अब इसी बात को उल्टे रूप से यदि देखना हो, तो जो गुरु है, मान लो हम जिसको गुरु मानते हैं, और वह यदि हमको ब्रज से वृंदावन से दूर करे तो वह गुरु गुरु ही नहीं है, वो तो बिल्कुल गुरु का विरुद्ध है। ऐसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए तासु कोटि वैरी सम। गुरु है तो क्या हो गया? गुरु है तो क्या हो गया? यदि ब्रज से हमें दूर करता है तो करोड़ों करोड़ों वैरी की तरह त्याग देना चाहिए। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी ने कहा तजिए तासु कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। भले वो बहुत प्रिय हो, स्नेही हो, और गुरु भी क्यों न हो। क्यों? क्योंकि तजियो पीता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यज्यो कंत ब्रज बनी तही, भय मद मंगलकारी। बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया। खैर, सो गुरु का कर्तव्य है, गुरु सोई जो विपिन बसावे। गुरु वो है जो ब्रज दिला देता है, जो ब्रज में बिठा देता है। और गुरु का दूसरा कर्तव्य क्या है? गुरु सोई जो हरि ही मिलावे। वही गुरु गुरु है जो हम जैसे जीवों को हरि से मिला देता है। आजकल के गुरु
हरि को साइड में कर देते हैं और खुद ही हरि बनकर बैठ जाते हैं। इनकी तो धुलाई होनी चाहिए। ये तो कैसा हुआ जानते हैं, भगवान को साइड में करके खुद भगवान बन जाना। ये तो मान लो हमारे समाज में, प्राय भारत में है, जब अपनी बेटी का विवाह करना होता है ना, तो समाज में 2-5 लोगों को कहते हैं कि भाई कोई अच्छा लड़का हो तो ज़रा दिखाइएगा। विश्वास रख कर कहते हैं, जो मिडल मैन होता है ना, उस पर हम बड़ा विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी बेटी के लिए कोई वर हो तो ज़रा। और जिसको कहा है वही बेटी को लेकर भाग जाए तो उसकी धुलाई करनी चाहिए, हैं? गुरु का काम है कि संसार के जीव को भगवान से मिलाने का, यह नहीं कि भगवान को बाजू में करके खुद भगवान बन जाने का। सो गुरु सोई जो हरि ही मिलावे, वही गुरु है जो हरि से मिलाता है, भगवान की प्राप्ति करा देता है। और यदि कोई गुरु हरि से न मिलावे और विपिन न बसावे, ब्रज में न बसावे, तो वह गुरु नहीं है। सिद्धांत आपके सामने है, लेकिन सिद्धांत की पुष्टि में दृष्टांत से करूं, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, सिद्धांत समझ में नहीं आते तो फिर दृष्टांत से समझ में आ जाता है। अब लिस्ट निकालूं, इतिहास के पत्ते पलटे। पहले ये 2 सिद्धांत याद रह गया। गुरु सोई, वही गुरु है जो विपिन बसावे, वृंदावन में बिठा देता है और हरि से मिला देता है। अब दृष्टांत सतयुग से शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसकी मांडी है, हमने ये पाठ जिसका मांडा है, ध्रुव महाराज का, इसी का हम दृष्टांत पहले यहीं से शुरू करें, सतयुग से। अपनी सौतेली माँ के कटु वचन सुनकर ध्रुव वन में चला गया। राइट, ध्रुव को पता नहीं था मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, मुझे करना क्या है। फिर मार्ग में नारद मुनि मिले, नारद मुनि ध्रुव के गुरु बन गए। ध्रुव ने प्रणाम किया। पहले तो नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली कि भाई तू इतना छोटा सा 5 साल का बालक और वन में क्या कर रहा है, यहाँ घोर पशु पक्षी होंगे, तुझे खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा मुझे भगवान से मिलना है। बोले छोटी उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, भगवान से बाद में मिलना। बोले नहीं, मुझे भगवान से मिलना। बोले मिलकर करेगा क्या? बोले मुझे मेरी माँ ने गोद में नहीं बैठने दिया, मुझे मेरे पिताजी ने गोद में नहीं बैठाया। नारद जी कहते हैं तेरा बाप उत्तानपाद मेरा चेला है, चल मेरे साथ, मैं कहूँगा घंटे 2 घंटे जितना बैठना है बैठ जाना। ध्रुव भी क्षत्रिय का खून था। ध्रुव ने कहा अब मेरे बाप की गोद नहीं, मेरे पिता उत्तानपाद के पिता मनु और मनु के पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए। सो आप दिला सकते हो तो बोलो, आप बताओ भगवान कैसे मिलेंगे, और आपको नहीं बताना है तो आप अपना रास्ता पकड़ो, मैं खोज लूँगा। नारद जी ने कहा, सोचा कि शिष्य तो बिल्कुल पक्का है, इरादा बुलंद है, उम्र भले छोटी है लेकिन इरादा बुलंद है। नारद जी ने शिष्य बनाया, और शिष्य बनाकर नारद जी ने क्या किया, फिर से सिद्धांत तो पकड़ के ही रखना है। गुरु सोई जो विपिन बसावे, वही गुरु है जो ब्रज में बसाता है। तो नारद जी गुरु है, नारद जी गुरु है। और नारद जी ने क्या कहा ध्रुव को, तत्तात गच्छ भद्रम ते, हे तात, हे बेटा, पहले तो मैं तुझे आशीर्वाद दूं कि तेरा कल्याण हो, तेरा शुभ हो, मंगल हो, लेकिन बेटा ईश्वर को प्राप्त करना है तो तुझे अच्छा स्थान चुनना होगा, उत्तम स्थान पर जाना होगा। बोले बताओ कहाँ जाना है? तब नारद जी ने कहा यमुना या तटम शुचि, पवित्र यमुना के तट पर जाना। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यमुना का तट है, तो पवित्र यमुना के तट पर तुम्हें जाना होगा। बोले यमुना के तट पर तो बहुत सारे वन हैं। बोले वृंदावन में, और वृंदावन में मधुवन में। मधुवन में क्यों? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना या तटम शुचि, धन्य मधुवनम पुण्य और सानिध्य नित्य दाहरे, क्योंकि वृंदावन में, मधुवन में भगवान रहते हैं। सो नारद जैसे गुरु ने ध्रुव को ब्रज में भेजा। गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु वो गुरु है जो ब्रज में वास दिलाता है। चलो आगे बढ़े। अब इतना काफ़ी ना, क्योंकि आप तो कथा जानते ही हैं, मैं केवल आपको याद करा रहा हूँ। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरु बनाया, ज़्यादा देर तक नहीं, 2-5 मिनट के लिए। हिरण्यकशिपु के मूड में हुआ कि इससे थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण करें, क्योंकि ये पढ़ लिख कर आया है।
तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और कहा कि बेटा थोड़ा सा ज्ञान दो। प्रहलाद ने कहा छोड़ो ज्ञान बान खेलते हैं। बोले नहीं, थोड़ा ज्ञान चाहिए। जब बार बार कहा तो प्रहलाद ने भी क्या कहा अपने चेले को। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि तत्साधु मनीय असुरवरीय देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो। सारा श्लोक तो शायद आपको नहीं समझ में आए, लेकिन शब्द जो पकड़ना है, प्रहलाद ने कहा वनम गतो, वृंदावनम गतो, और वृंदावन में जाकर हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय लो। नारद जैसे गुरु ने ध्रुव को वन में भेजा, प्रहलाद जैसे गुरु ने हिरण्यकशिपु को उपदेश दिया कि वृंदावन में जाओ। गुरु वही है जो अपने शिष्य को ब्रज दिला देता है। और भक्तों आगे बढ़े, भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब ये एक ऐसा गुरु है जिसमें सारे गुरु समा जाते हैं। अब इसी की बात कर लें हम। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कृष्ण ने भगवत गीता का जगत विख्यात ज्ञान अर्जुन को माध्यम बना कर दिया। उस समय अर्जुन शिष्य थे और भगवान कृष्ण गुरु थे। तो वैसे यूं तो कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारा ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, है ना, बहुत सारे योग, फिर भक्ति योग, सब कुछ बताया। लेकिन सारी गीता सुनाने के बाद पूरी गीता का सार कृष्ण ने एक श्लोक में कह दिया। हमारे इस्कॉन का बच्चा, मुझे बड़ा गर्व है, 5 साल के बच्चे को भी पूछो गीता का सार क्या है तो बोल देगा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। अब देखिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु कृष्ण है तो, और अर्जुन शिष्य है। तो गुरु बनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद कहा कि इसमें से और कुछ याद रहे या न रहे, एक चीज अवश्य याद रखना। और वो क्या था? श्लोक ध्यान से सुनिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहा कृष्ण ने? हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोटे मोटे सारे धर्म को परित्यज्य त्याग कर माम एकम, मुझ अकेले की शरण ग्रहण करो। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है ना। फिर आगे क्या कहा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। मां शुच, डरो मत। लेकिन एक चीज करना है कि सारे छोटे मोटे धर्मों को छोड़कर, हैं, ये छोटे छोटे खड्डे करेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। आप 20-20 फुट के 10 खड्डे करो, केवल परिश्रम, पसीना निकलेगा। कुछ 20-20 फुट के खड्डे से कुछ नहीं होता। तो 20-20 फीट के 10 खड्डे करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उतनी ही मेहनत केवल एक खड्डा 200 फीट का कर दो, तुरंत पानी का फव्वारा उड़ेगा। और यदि दुबई में, गल्फ में यदि किया तो सीधा पेट्रोल उड़ेगा। लेकिन 20-20 फुट के 10 करने से कुछ नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि शरणागति किसी एक की प्रति होनी चाहिए। माम एकम, कृष्ण ने इस पर बड़ा जोर दिया कि यहाँ जाऊँ यहाँ जाओ। जैसे भैंस का बच्चा होता है ना, कहीं भी दूध पी लेता है, कहीं भी मुंह मार लेता है। लेकिन गाय का बछड़ा कितना भी भूखा हो, हजारों गाय में से अपनी माँ को खोज लेता है और उन्हीं का दूध पीता है। तो हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे छोटे मोटे धर्मों को छोड़कर माम एकम, मुझ अकेले की शरण ग्रहण करो। तब अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, तुम्हारी शरण ग्रहण मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कहां जाकर करूं? तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरी अकेले की शरण ग्रहण करो। कहां जाकर? तो कहते हैं व्रज। भगवत गीता में माम एकम शरणम ब्रज। तुम्हारे रसिक संतों ने वहाँ ब्रज, वैसे ब्रज के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये पाठ मांडा है इसलिए यहाँ ब्रज का अर्थ है ब्रज वृंदावन है। तो गीता में कृष्ण ने कहा, गुरु बनकर अपने शिष्य अर्जुन को कहा कि मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है
तो ब्रज ब्रज में आकर करो, माम एकम शरणम ब्रज। और इसीलिए तो हमारे रसिक संत ललित किशोरी जी ने कहा कि गुरु सोई जो विपिन कहावे। वही गुरु गुरु है जो विपिन बसावे, जो ब्रज वृंदावन में बसा देता है, जो वृंदावन में बिठा देता है। भक्तों और आगे चले, कलयुग की बात करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री रूप गोस्वामी मिले, सनातन गोस्वामी मिले। प्रयाग में दशश्वमेघ घाट पर 10-10 दिन तक उपदेश दिया, सनातन को 1-1 महीने तक उपदेश दिया। और चैतन्य महाप्रभु के लिए मर मिटने वाले संत थे ये लोग। लेकिन महाप्रभु ने इन अपने सारे शिष्यों को ज्ञान देकर क्या कहा कि आप वृंदावन जाओ। महाप्रभु ने अपने प्रत्येक शिष्यों को ब्रज में भेजा, वृंदावन जाओ। यद्यपि ये शिष्य रोने लगे कि हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपको छोड़कर दूर नहीं जाएंगे। महाप्रभु ने बिल्कुल स्ट्रांग आज्ञा दी, ब्रज वृंदावन की राह पकड़ो। गुरु सोई जो विपिन बसावे। गुरु वही गुरु है जो ब्रज में बिठाता है, जो ब्रज की राह पकड़ाता है। और यदि गुरु हमें ब्रज न दिखावे, ब्रज न बसावे, तो वह गुरु गुरु के नहीं है। तो भक्तों हम तो कोई गुरु नहीं है जैसे मैंने कहा, लेकिन गुरु की सीट पर बैठे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, तो जितनी देर तक बैठे हैं तो गुरु का कर्तव्य तो निभा लें। और इसीलिए ब्रज वृंदावन की महिमा, और इस महिमा सुनाने का यही तात्पर्य है कि आज नहीं तो कल ब्रज के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, और आज नहीं तो कल हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रज में आ जाए। और भक्तों ब्रज के विषय में सुनना ये ब्रजवास के समान ही है। ब्रज की महिमा सुनना ये भी ब्रजवास ही है। तो आइए कानों से हम ब्रजवास करें। बृहद ब्रह्म संहिता में ब्रज की सुंदर महिमा बताते हुए, क्योंकि बारंबार ब्रज की महिमा बताई गई, तो आखिर ब्रज में है क्या। तो बृहद ब्रह्म संहिता में ब्रज वृंदावन के विषय में कहते हैं, अशोकम दुख रहितम जरामरण वर्जितम अक्रोध नम मात्सर्यम अभिन्न निरअहंकृत अभिन्न निरअहंकृतः। बृहद ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा के ये शब्द है कि ब्रज वृंदावन कैसा है। ब्रह्मा जी कहते हैं अशोकम, इस ब्रज में कोई शोक नहीं है। दुनिया भर में आप रहो, अनेकों प्रकार के शोक होते हैं। शोक का अर्थ होता है भूतकाल के दुखों को याद करके जो दुखी होते हैं उसे शोक कहते हैं, और भविष्य को याद करके जो दुखी होते हैं उसे चिंता कहते हैं। भूतकाल का शोक, भविष्य की चिंता, और वर्तमान का भय या मोह। लेकिन ब्रज वृंदावन में शोक नहीं है, अशोकम। फिर दुख रहितम, वृंदावन कैसा है। बृहद ब्रह्म संहिता में कहा गया दुख रहितम, जो दुखों से मुक्त है। और जरा मरण वर्जितम, ब्रज वृंदावन जरा मतलब बुढ़ापे से वर्जित है, और मरण वर्जितम, मृत्यु से वर्जित। ब्रज में जो आता है, ब्रज में जो रहता है, वो मृत्यु से बच जाता है। यहाँ पर मृत्यु से बचने का अर्थ है कि बार बार जो हम मरते ना, अभी मरे तो दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। लेकिन ब्रज में यदि कोई आता है, ब्रज में जो वास करता है, या ब्रज में जो अपना देह त्यागता है, उसका अंतिम मृत्यु, फिर उसे कभी जन्म मृत्यु के बंधन में बंधना नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं जरा मरण वर्जितम और अक्रोधम। वृंदावन कैसा है, यहाँ क्रोध नहीं है, हैं? कभी कभी शहरों के भक्तों को ऐसा लगता है कि ये ब्रजवासी हम पर क्रोध कर रहे हैं। ये ब्रजवासियों का क्रोध नहीं, वो प्रेम होता है। यहाँ का प्रेम क्रोध की तरह कभी कभी प्रतीत होता है। अक्रोध, ये ब्रज क्रोध से मुक्त है। और मात्सर्य,
मात्सर्य से मुक्त है, मतलब ईर्ष्या से मुक्त है। यहाँ ईर्ष्या नहीं है, दंभ नहीं है। और सबसे बड़ा गुण इस वृंदावन का कहा अभिन्नम। ये व्रज वृंदावन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, अर्थात भगवान ही ब्रज वृंदावन के रूप में प्रकट हुए हैं और निरअहंकृतम, और इसीलिए इस वृंदावन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। फिर आगे कहते हैं गुह्यातीतम महद्धामम प्रेम भक्ति स्वरूपकम वृंदया चावनम यस्मात् तस्मात् वृंदावनम स्मृतम। इस स्थान का नाम वृंदावन क्यों हुआ यह बताया जा रहा है। इस जगह को वृंदावन क्यों कहते हैं? इसे तो ब्रज भी कहते हैं। वृंदावन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि गुणातीतम, तीनों गुणों से परे हैं। वृंदावन में सत्व रजस तमस है ही नहीं। यहाँ न तो तमोगुण है, न रजोगुण है, न सत्व गुण है। ब्रज वृंदावन में मात्र शुद्ध सत्व है, सो गुणों से अतीत है। महद धाम, बड़ा महान ये धाम है। और प्रेम भक्ति संयुतम, प्रेम और भक्ति से युक्त है ये ब्रज वृंदावन धाम। कल आपने सुना ना कि ब्रज वृंदावन नीचे क्यों रह गया और वैकुंठ ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि जिसमें प्रेम की अधिकता होती है वो भारी हो जाता है, जिसमें प्रेम होता है वो झुक जाता है। सो ब्रज वृंदावन में प्रेम और भक्ति की अधिकता होने के कारण वृंदावन नीचे रह गया और वैकुंठ ऊपर चला गया। सो प्रेम भक्ति संयुतम ये ब्रज वृंदावन धाम है। और इसका नाम वृंदावन क्यों पड़ा? तो दूसरी लाइन में कहते हैं वृंदया चावनम यस्मात्, ये ब्रज की रक्षा वृंदा देवी के द्वारा होती है। ये जिसे हम तुलसी देवी कहते हैं, गले में कंठी तुलसी धारण करते ना, भगवान को भोग धराते समय तुलसी डालते ना, वही तुलसी वृंदा के रूप में यहाँ पर प्रकट रूप से रहती है। सो यहाँ की लीला, यहाँ की रक्षा वृंदा देवी के द्वारा रक्षित है, इसलिए तस्मात् वृंदावनम स्मृतम, इसलिए इस स्थान को वृंदावन कहा जाता है। और अंत में कहते हैं कि गुह्याद गुह्यतमम गुड्ढम, गुह्य से गुह्यतर, गुह्यतम और गुह्य का भी गुढ़, गोलोक के तत्प्रतिष्ठितम, गोलोक धाम में जो गुह्य स्थान है वृंदावन, बाह्याभ्यंतर भेदेन भुवा अपि पितामह। हे ब्रह्मा जी, ये गोलोक का जो गूढ़ स्थान है वृंदावन, वो इस धरती पर प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रज वृंदावन की में तो गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को वृंदावन में बसावे। वेद पुराण उपनिषदों में वृंदावन की बड़ी महिमा बताई गई है, लेकिन अब एक चीज़ बाकी रह गई है कि भाई इस वृंदावन में हम जाए कैसे हैं? इस वृंदावन का वास कैसे हो? कल या परसों हमारे अपूर्वा माता जी ने पूछा था ना कि हम वृंदावन नहीं जा सकते हैं, फंसे हुए हैं। या हमारे एडवोकेट पंकज जी की भी बड़ी इच्छा होती है ब्रजवास करे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो यदि मन में प्रश्न हो कि वृंदावन में वास कैसे मिलेगा, ब्रजवास कैसे होगा, ब्रजवास करने के लिए कीमत क्या चुकानी होगी? कुछ लोग ऐसा सोचते ना कि $1000-1500 की टिकट लेकर भारत और वृंदावन चले जाएंगे। टिकट लेकर कोई ब्रज में नहीं आ सकता, और टिकट वाले जो ब्रज में आते वो टिकट की तरह ही वापस कट जाते हैं, चले जाते हैं। वो मूड, वो भाव, वो रस, वो आनंद, वो प्रेम नहीं ले सकते। यहाँ आना टिकट की बात नहीं है। ब्रजवास करने के लिए योग्यता क्या है? या फिर आपके हृदय में ब्रज की महिमा सुनकर ब्रजवास करना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने से हमें आज नहीं तो कल ब्रजवास मिलेगा? भक्तों, ये प्रश्न सनत कुमार संहिता में सनत कुमारों ने शिव जी से पूछा। सनत कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, उन्होंने ये प्रश्न शिव जी को पूछा था, क्योंकि शिव जी तो बड़े रसिक हैं। शिव जी पड़े रहते हैं ब्रज, भले शरीर कैलाश में होता है लेकिन शिव जी का मन वृंदावन में होता है, और अपने एक स्वरूप से गोपेश्वर महादेव के रूप में वो यहीं पर रहता है। तो सनत कुमारों ने शिव जी से कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, कृपया करके ये बताइए ब्रजवास कैसे मिलेगा?
इस ब्रज में वास करना, निरंतर रहना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। तब शिव जी ने सनत कुमारों को क्या कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ऐसा ही प्रश्न एक बार ललिता सखी ने राधा रानी को पूछा था। देखिए, ये संतों की महिमा होती है, शुद्ध भक्तों की ये बड़ाई होती है कि वे जब उत्तर देना होता है या कथा करनी होती तो अपनी बात नहीं करते, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की बात करते हैं। अपनी बात करने में इतना रस आनंद भाव नहीं होता, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों की कोई बात करे तो उससे भाव प्रेम रस बढ़ता है और प्रमाणित होता है। तो शिव जी ने कहा कि हे सनत कुमारों, ये ब्रजवास करने की योग्यता क्या है, ब्रजवास कैसे होगा। ये प्रश्न ललिता सखी ने राधा रानी से पूछा था कि हे राधा रानी, कृपया करके ये बताइए कि ये ब्रजवास कैसे होगा। तब सनत कुमार संहिता में ही वर्णन है कि राधा रानी ललिता सखी से कहती हैं कि हमारी प्रिया और प्रियतम की केली ही, मतलब राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीला है वही रसिक जनों को वृंदावन की प्राप्ति कराती है। राधा कृष्ण की प्रेम केली, राधा कृष्ण की प्रेम लीला और उस लीला को सुनने की तन्मयता, उत्कंठा, लालसा ही ब्रजवास कराती है। राधा रानी ने ऐसा उत्तर दिया तो ललिता सखी के पल्ले नहीं पड़ा, जैसे आपको भी पल्ले नहीं पड़ा है? तो ललिता सखी को पल्ले नहीं पड़ा, बोले हाँ हाँ ऐसे कर दिया। लेकिन राधा रानी समझ गई कि मैंने इसको उत्तर तो दिया लेकिन अभी ठीक से समझ में नहीं आया है, जैसे हमारे जूम के हमारे श्रोताओं को समझ में नहीं आया। उत्तर तो केवल इतना था कि ब्रजवास करने के लिए राधा कृष्ण की प्रेम केली, प्रेम लीला को आस्वादन करने की तीव्र इच्छा ब्रजवास कराती है। समझ में नहीं आया तो एक दिन की बात, ललिता सखी के लिए राधा रानी ने एक लीला रची, और वह लीला कैसी थी सुनिए। अनंत सनत कुमार संहिता की ये कथा है। एक समय की बात, राधा और कृष्ण दोनों निकुंज में बैठे थे। देखिए 3 कुंज होते हैं, एक कुंज, एक निकुंज, एक निवृत्त निकुंज। तीनों की अपनी अपनी महिमा है, फिर कभी हम इसमें जाएंगे। राधा और कृष्ण निवृत्त निकुंज में बैठे थे और सखिया भी उनकी सेवा में थी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि एक मणि, एक बहुत बड़ा डायमंड था, मणि था, कृष्ण की दृष्टि उस मणि में पड़ी और राधा रानी का चेहरा उस मणि में दिखाई दे रहा था। पता ना, मिरर होता है या मणि होता है तो उसमें चेहरा दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है, मिरर का जैसा शेप होता है ना तो आदमी का वैसा शेप हो जाता है। कभी आपने वो मिरर घर देखा होगा ना, तो मिरर कुछ ऐसे शेप के होते हैं, तो हम कभी मोटे दिखते हैं, नाटे दिखते हैं, बिल्कुल हाइट कम, किसी की हाइट लंबी, तो मिरर के अनुसार शेप हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण निवृत्त निकुंज में बैठे थे और एक मणि था और मणि में राधा रानी का प्रतिबिंब और कुछ प्रतिबिंब थोड़ा सा हटके था, अलग सा था। तो उसे देखकर कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। राधा रानी के प्रतिबिंब को देखकर भगवान श्री कृष्ण, अब राधा रानी सोचे कि ये कब बंद होंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन उस प्रतिबिंब को देखकर कृष्ण हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। अब कृष्ण का हंसना और राधा रानी का रूठना, श्रीमती राधा रानी रूठ गई और रूठ कर राधा रानी वहां से चली गई। अब कृष्ण राधा रानी को मनाए, उनका पीछा करे कि राधे मुझे क्षमा करो, गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो। लेकिन राधा रानी कृष्ण की एक नहीं मानी और उस निवृत्त निकुंज को छोड़कर राधा चली गई। राधा गई तो कृष्ण और अन्य ललिता, विशाखा, अन्य गोपिया, सखिया राधा रानी का पीछा करने लगे, लेकिन देखे तो राधा रानी मिल नहीं रही है। रासलीला में कृष्ण अदृश्य हुए थे ना, वैसे यहाँ से राधा रानी अदृश्य हो गई। बहुत खोजा, प्रत्येक कुंज कुंज में जाकर खोजा, लेकिन कहीं भी राधा रानी नहीं मिली। शाम के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, सखियों के हृदय में कष्ट हुआ, क्या करे क्या करे। कृष्ण ने एक प्लान दिया, बोले राधा को रास लीला पसंद है, एक काम करते हैं, हम यमुना तट जाकर रास करते हैं, तो राधा कहीं भी होगी तो वो आ जाएगी। कृष्ण यमुना तट आए और रास प्रारंभ किया। हे मारो वन रावण छे रूडू
વૈકુંઠ નહીં રે આવું, હે મારું રૂડું છે વન રાવણ, વૈકુંઠ નહીં રે આવું, એ નહીં આવું હો નંદજીના લાલ રે, વૈકુંઠ નહીં રે આવું। भगवान श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ किया, घंटे 2 घंटे बहुत समय बीता। आशा तो थी राधा रानी आएगी, लेकिन रास करने पर भी राधा नहीं आई। अब तो नक्की कुछ परेशानी है, क्योंकि रास करने पर तो राधा को आ जाना चाहिए था, राधा रानी नहीं आई। क्या करे क्या करे। कृष्ण एक कुंज में जाकर बैठे और विलाप कर रहे हैं, सारी गोपियां विलाप कर रही हैं। ललिता सखी के मन में बात आई कि मैं ध्यान करके देखूं, शायद ध्यान में मुझे पता चल जाए। ललिता सखी ने ध्यान किया और ध्यान करके जब देखा तो बहुत बहुत दूर एक कुंज था और उस कुंज में श्रीमती राधा रानी बैठी थी। तुरंत ललिता सखी खड़ी हुई। ध्यान से सुनिएगा, ब्रजवास कैसे मिलेगा, ध्यान से। तो ललिता सखी दौड़कर गई और उस कुंज में राधा रानी बैठी थी। ललिता सखी कहती, राधे तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे विरह में वहाँ कृष्ण बहुत दुखी हैं, कृष्ण रो रहे हैं, राधे चलो तुम कृष्ण के पास चलो। तब राधा ने ललिता सखी से कहा, देखो कृष्ण इतने दुखी हैं, इतने रो रहे हैं, कृष्ण के दुख के कारण मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरी चलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि मेरे कृष्ण दुखी हैं। एक काम करो, तुम कृष्ण को यहाँ लेकर आओ। ललिता सखी दौड़कर भगवान कृष्ण के पास जाती हैं। कृष्ण को कहा, राधे मिल गई, तुम चलो राधे के पास। कृष्ण ने कहा कि मुझे राधा का विरह इतना हुआ है कि मैं मेरे स्थान से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। एक काम करो, तुम राधा को यहाँ लेकर आओ। ललिता राधा के पास जाती, राधे वो तो खड़े भी नहीं हो सकते, तुम कृष्ण के पास चलो। राधा ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, कृष्ण दुखी हैं, कृष्ण को लेकर आओ। ललिता कृष्ण के पास, कृष्ण राधा के पास भेजते हैं। ऐसे करते करते 100 चक्कर लग गए। कितने? 100। और तेज गति से ललिता कभी यहाँ कभी राधा को मनाती है, कृष्ण को मनाती है। फिर अंत में कृष्ण ने ललिता सखी का हाथ पकड़ा और ललिता सखी का हाथ पकड़कर कृष्ण कहते हैं कि सखी, उनको मेरी बात कहना कि कृष्ण ने कहा है कि आप कृष्ण के पास चलिए, मेरा नाम लोगी तो वो अवश्य आएंगे। अब तक तुम अपनी बात कर रही थी कि तुम चलो, लेकिन अब मेरी बात कहना। ललिता सखी राधा रानी के पास आई, लेकिन राधा रानी के उस कुंज में आई तो देखा कि राधा थी ही नहीं। ललिता जी चिंतित, राधा कहाँ? अब तक तो राधा यहाँ थी, अब राधा रानी कहाँ? ललिता ने सोचा वापस कृष्ण के पास जाऊं। ललिता कृष्ण के पास जाकर देखती तो वहां कृष्ण भी नहीं, यहां राधा नहीं, वहां कृष्ण नहीं। फिर से पूरे कुंज निवृत्त निकुंज में ढूंढती है, कहीं भी राधा कृष्ण नहीं। और अंत में परेशान होकर ललिता सखी जब वापस अपने कुंज में लौटती हैं तो ललिता सखी देखती हैं, चिंतयामास किम जातम नसा प्राप्ता नस प्रभु। मन में यही सोच रही थी, चिंता कर रही थी कि न मेरी स्वामिनी राधे न मेरे प्रभु कहाँ चले गए होंगे, कहाँ। ये सोचते हुए जब अपने कुंज में वापस आई तो अपने कुंज में राधा और कृष्ण को दोनों साथ में दर्शन हुआ। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा और कृष्ण दोनों अपने गले पर गलवाई देकर खड़े थे, नौका में नहीं थे। एक दूसरे को गले में गलवाई देकर राधा और कृष्ण खड़े थे और दोनों ललिता की ओर देखते हुए हंस रहे थे। ललिता सखी कहती है, तुम दोनों यहाँ पर हो, यहाँ मेरे प्राण निकल गए, मेरी जान चली गई, मेरे अब देखो हार्ट बीट बढ़ गए, ऑक्सीजन कम हो गया, सीधा 80 पर पहुँच गया, अभी मैं मर जाती। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तब राधा ने कहा कि ललिते, आपने मुझे प्रश्न पूछा था ना कि ब्रजवास करने के लिए क्या करना चाहिए,
ब्रजवास के लिए ये करना चाहिए। वृंदावन वास करने की योग्यता यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से राधा रानी ने प्रस्तुत की। ललिते, पिछले 1 घंटे से तुम जो कर रही हो ना, ये तीव्रता, ये लालसा, ये मूड जब किसी साधक के हृदय में आ जाए तो वह ब्रजवास कर सकता है। अन्यथा दुनिया में जहाँ हो वहाँ मरते रहो, जीवन बिताते रहो। जब तक राधा और कृष्ण की प्रेम केली, प्रेम लीला, राधा और कृष्ण की रसमयी लीलाओं में जब तक उत्कंठा, तीव्रता, लोलुपता नहीं होगी, तब तक ब्रजवास का कोई मतलब ही नहीं है। यदि ब्रज में आ भी गए तो ब्रजवास हो ही नहीं पाएगा जब तक राधा कृष्ण की रसमयी लीला क्रीड़ा में हम आसक्त नहीं होंगे। ललिता ने कहा कि राधे ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब श्रीमती राधा रानी कहती हैं, श्रीमती राधा रानी, सनत कुमार संहिता का ये श्लोक है, ललिते सखी रे श्रेष्ठे, ध्यान से सुनिएगा, ललिते सखी वरे श्रेष्ठे यदुक्तम पूर्व में वही कथम मर्त्या विमुच्यन्ते संसार सर्पदंष्ट्रकान्, संसार सर्पदंष्ट्रकान्। शब्द समझिएगा। राधा रानी ललिता सखी से कहती हैं कि ललिता, तुम पूछ रही थी ना, ललिते सखी वरे, हे सखी वर, सखी वर माने सखियों में श्रेष्ठ। ललिता, तुम मेरी प्रिय सखी हो, तुम मेरी सभी सखियों में बेस्ट फ्रेंड हो, प्रिय सखी। तो सखी वरे ललिते, हे ललिते, हे सखी वरे, श्रेष्ठ है और तुम बहुत श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठ होने के कारण ललिते, तुमने एक दिन मुझे बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा था, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था। क्या कहते हैं? यत उक्तम, यत माने आपने, उक्तम मुझे पूछा था, कहा था, पूर्व एवं ही। अब राधा और कृष्ण गलवैया देकर खड़े और राधा रानी ललिता को जवाब दे रही है, ललिते तुमने मुझे पहले पूछा था, क्या पूछा था? कथम मर्त्या विमुच्यते, कथम किस प्रकार, मर्त्य, मर्त्य माने मनुष्य, मनुष्य को मर्त्य कहा जाता है क्योंकि बेचारा रात दिन मरते रहता है। ये हमारी गलत फहमी कि हम लोग जी रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं ना, उससे भी सत्य बात यह है कि हम लोग मर रहे हैं। प्रति वर्ष, प्रति महीने, प्रति सप्ताह, प्रति घंटे, प्रति सेकंड, प्रत्येक घड़ी हम लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं। सो हे ललिते, आपने कहा था ना, पूछा था ना कि कथम मर्त्या विमुच्यते, ये म्रियमाण मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी? विमुच्यते, वो इस संसार से, संसार सर्प दंष्ट्रकान्, संसार जो है ना सर्प के समान है, और जैसे सर्प डंक मारता है वैसे संसार के लोग, संसार की गतिविधियां हमें डंक मारती हैं। कुछ देर आनंद करते हैं, तब तक तो कोई ना कोई चिंता आ गई, कुछ देर आनंद तो तब तो जैसे सांप डंक मारता है वैसे संसार सर्प दंष्ट्रकान्, ये संसार ये सर्प की तरह डंक मारता है, दुखी करता है। तो तुमने ये पूछा था, इससे मुक्ति कैसे होगी और ब्रजवास कैसे होगा? तो तद अर्थ निर्मिता, और इसी के कारण मैंने ये लीला रची तुम्हारा जवाब देने के लिए कि मनुष्य का कल्याण और ब्रजवास कैसे होगा। तो कहते हैं प्रथम लाइन में, केली रनदाप्तिस्तु मत पदे, अर्थात राधा और कृष्ण हमारी जो प्रेम केली है, श्याम और श्यामा की जो प्रेम केली है, उस प्रेम केली में अपने मन को जब निमग्न कर देंगे, कहते हैं यो मर्त्य चिंतयेत अन्नम केली निर्मग्न मनः मम, जब तक कोई मनुष्य अपने मन को पूर्ण रूप से श्याम और श्यामा की प्रेम लीला में, प्रेम केली में नियुक्त नहीं करेगा। कैसे? अभी अभी 5 मिनट पहले ललिते तुम्हारे मन में जो चल रहा था ना, कभी यहाँ जा रही थी, कभी यहाँ जा रही थी, जैसे भक्त मंगला आरती में जाते हैं, जल्दी जल्दी कथा सुनने चले जाते हैं। जब तक साधक राधा और कृष्ण की रसमयी प्रेम क्रीड़ा, प्रेम लीला में आसक्त नहीं होगा, जब तक उनके मन में
अभिलाषा नहीं होगी तब तक ब्रज धाम प्राप्त नहीं हो सकता है। ललित, तुमने क्या सोचा कि मैं और कृष्ण अलग हैं? मैं और कृष्ण कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि राधिका कृष्ण रूपम च और कृष्णो राधा स्वरूपका। राधा कृष्ण का रूप है और कृष्ण राधा का रूप है। राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, दो देह हैं लेकिन प्राण एक है। लेकिन उभो तो प्रेम संबंधो न कामे न कदाचन। संसार के जीवों का कल्याण उद्धार करने के लिए यही राधा और कृष्ण प्रेम लीला करते हैं और जीवों के मन को आकृष्ट करके ब्रजवास दिलाते हैं। सार ये हैं सरल शब्दों में कि जब तक हम भगवान श्याम और श्यामा राधा और कृष्ण की प्रेममयी लीला में आसक्त नहीं होंगे तब तक ब्रजवास नहीं मिलेगा। तो प्रश्न ये भी होगा कि राधा कृष्ण की प्रेममयी लीला में आसक्त होने के लिए क्या करें? किसी रसिक संतों के मुख से, ब्रज रसिक संतों का आश्रय लेकर ब्रज रसिक संतों के मुख से राधा कृष्ण की प्रेम लीला सुननी चाहिए। भक्तों, आधा जीवन तो निकल गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आत्मा परमात्मा करते करते आधा जीवन तो निकल गया। अब जब दिमाग ठिकाने पर है तो कुछ आगे बढ़कर श्याम श्यामा की लीला सुननी चाहिए। महाप्रभु ने पूछा था ना राय रामानंद को कि भाई सभी कथाओं में, वार्ताओं में सबसे उत्तम वार्ता कौन सी है? मतलब किसी साधक को, किसी भक्त को प्रवचन सुनना है तो कौन सा प्रवचन सुनना चाहिए? तो वहाँ पर कहा था कि राधा कृष्ण प्रेम केली, राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीला है वही सभी कथाओं में उत्तम कथा, क्योंकि ये ब्रजवास करा देती हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ब्रज में हम सब बैठकर रावत परिवार और नकुम परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और जगत गुरु शिल प्रभुपाद की हम पर बड़ी कृपा है। सो आइए, वृंदावन से मधुवन में हमारे भगवान सहस्त्र शीर्ष भगवान विष्णु पहुंच चुके हैं और ध्रुव महाराज ने अपनी आंखें खोल दी हैं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान ने अपना पांचजन्य शंख जगत भय भयावह सउच्च काशे धवलो दरो दरो, अपना वह धवल शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श किया है और ध्रुव से मुख से वाचा फूटी है और ध्रुव के मुख से 12 आदित्यों की तरह, सूर्य के तरह वेदों का सार गर्हित। भक्तों, वेदों को सुनने का तो टाइम आपके पास होगा नहीं, और यदि टाइम निकालेंगे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वेद अलौकिक भाषा में लिखे हैं। लेकिन ध्रुव की यदि यह स्तुति सुन लेते, 12 श्लोक की स्तुति जिसमें सारे वेदों का सार दिया गया है, क्योंकि वेदों का ज्ञान ध्रुव के हृदय में हुआ और प्रकट हो गए। भक्तों, ज्ञान जो है ना, आंखें फोड़ने से नहीं होता। पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन केवल किताबों के कीड़े बनने से ज्ञान नहीं होता। कहते हैं किताबी कीड़े, केवल आंख के चश्मे नंबर बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ज्ञान पढ़ने से ज़्यादा कृपा से प्राप्त होता है और यही हमें याचना करनी चाहिए। पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कृपा की याचना करनी चाहिए। यदि कृपा हो जाए गुरु और भगवान की, तो ज्ञानी होने में देरी नहीं लगती। हम लोग बचपन से ही आरुणि की कथा सुनते हैं ना। वो आरुणि गुरुकुल में पढ़ता था और सारे शिष्य पढ़ते थे। गुरुजी ने खेत में वो पाली बांधने के लिए भेजा, वो गया तो लेकिन बारिश होने लगी, मिट्टी चढ़ा नहीं पाया, तो खुद ही वहाँ पर सो गया, पानी को रोक लिया, बांध की तरह बन गया। रात भर गुरुजी ने राह देखी, नहीं मिले। आरुणि कहाँ? सारे शिष्यों को लेकर खोजने गए, आरुणि आरुणि कहाँ? आरुणि ने कहा गुरुजी यहाँ। सारे शिष्यों के साथ गुरुजी पहुँचे, देखा आरुणि सोया हुआ था। बोले आरुणि क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा था ना कि पानी को रोकना, मिट्टी चढ़ा देना। बारिश थी, मिट्टी भीग गई तो मिट्टी चढ़ा नहीं पाया, तो मैं ही दीवार बनकर सो गया। तब गुरुजी की आंखों में, भारत के ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। कहा आरुणि, आरुणि गुरुकुल में तेरा अंतिम दिन है आज। आरुणि के मन में पहले तो ऐसा लगा कि मुझे लिविंग सर्टिफिकेट देकर आउट कर रहे हैं, क्या मेरे से कोई गलती हो गई? बोले ना आरुणि, गलती नहीं हुई। आरुणि, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया,
तुमने मुझे जीत लिया, तुमने सेवा के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त कर ली। अरुणी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि चारों वेदों का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो जाओ। चारों वेदों का ज्ञान अरुणी के हृदय में प्रकट हो गए और बड़े ज्ञानी बन गए। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है, कृपा की याचना और भगवान ने वो 5 जन्य शंख स्पर्श किया। मुझे आज भी वो दिन याद है। भक्तों, ये आत्मश्लाघा हो जाएगी, लेकिन अपने लोगों के बीच में कहने में क्या हर्ज है। इस बहाने गुरुदेव की याद कर लेता हूँ कि कई वर्ष पहले भारत में अहमदाबाद में हमारे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कथा कर रहे थे। हजारों लोग बैठे थे उस सभा में, और उन दिन तो यशोमती नंदन प्रभु भी थे, उन्होंने ही कथा का आयोजन किया था। और गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने ध्रुव चरित्र, ध्रुव महाराज की कथा वे सुना रहे थे। और कथा सुनाते सुनाते गुरुदेव जब इस प्रसंग में पहुँचे, तब जैसे उन्होंने कहा कि भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल में स्पर्श किया और ध्रुव को वाणी आ गई और वे श्लोक बोलने लगे। तो गुरुदेव ने नाम रख कर कहा कि भगवान ये शंख लाल गोविंद के गाल में भी स्पर्श करें ताकि वे भागवत कथा का प्रचार कर सकें। सो भक्तों, बस गुरुदेव का ये आशीष, गुरुदेव के ये वचन और उसी की करुणा और कृपा से हम आज एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं भागवत को पढ़ने का, भागवत को बोलने का। और गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, ये और कुछ नहीं है, केवल गुरुदेव की कृपा है। सत्वं विवीक्षन्तम् अतद्विदं हरि ज्ञार्तस्य सर्वस्य चरिद्यवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना कृताञ्जलि ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले पस्पर्शबालं कृपया कपोले। मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे विदुर, जब भगवान प्रकट हुए, श्री ध्रुव महाराज को प्रार्थना करने की इच्छा हुई। प्रार्थना करने में असमर्थ, लेकिन इच्छा तो थी। विवक्षन्तम, इच्छा थी, लेकिन अतद्विदम, समर्थ नहीं थे। भगवान ध्रुव के सत संकल्प को समझ गए और भगवान ने अपना शंख पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपनी कृपा से भगवान ने वह शंख ध्रुव के कपोल से, ध्रुव के गाल से स्पर्श कर दिया। कल ये श्लोक हो चुका था, लेकिन इस पर प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। इसे कहकर हम आगे बढ़ें। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि कभी कभी कोई भक्त, कोई डिवोटी भगवान के विषय में कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, जिसके साथ प्रेम होता है ना, उसके बारे में बोलने की बहुत इच्छा होती है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और समाज में अपने बच्चों की बड़ी महिमा नहीं गाते, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। कभी कभी कोई आदमी नई मंगनी हुई है, शादी के बाद तो नहीं होता इतना, लेकिन नई मंगनी हुई है तो क्या कहते हैं, अपनी मंगेतर, अपनी फियांस की नहीं गाते हैं कि मेरी होने वाली ऐसी है वैसी है। भक्तों, ये संसार का नियम है कि जिससे प्रेम होगा, आप किसी क्रिकेटर से प्रेम करते तो उसका गुण गाओगे, आप किसी कोई अभिनेता से प्रेम करते हो उनका गुण, हम जिससे प्रेम करते हैं उनका गुण गाए बिना रह नहीं सकते। अब यूं तो फिल्माया गया, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। हर दिल जो प्यार करेगा
वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। आखू नहीं गाऊ, लेकिन बात तो बहुत अच्छी कही। जिस दिल में प्यार होगा वो गाना गाएगा। जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में प्यार है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो गाना चाहते हैं। गाने में असमर्थ हैं लेकिन गाना तो चाहते हैं। तो जो भगवान से प्रेम करेगा वो गाना गाएगा, और जो भगवान के बारे में गाएगा वो दीवाना कहलाया जाएगा, और फिर सैकड़ों में पहचाना जाएगा। ये सारी बातें हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान के विषय में कुछ बोलना चाहता है, कुछ गाना चाहता है, और वो बोलना आता नहीं है, वो समर्थ नहीं है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्रुव की तरह भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान के सामने इच्छा प्रकट करनी चाहिए। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, और हृदय में बैठे हुए भगवान कृपा करते हैं। और ध्रुव की तरह हम भी भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, भगवान के गुणगान गा सकते हैं। लेकिन इसके बाद इस श्लोक के परपोट में, तात्पर्य में आप पढ़िएगा, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा कि वो भक्त जो हृदय में बैठे हुए भगवान की कृपा से जब भगवान के गुणों को गाता है, तब उस भक्त की ब्रह्ममय अवस्था हो जाती है। एटलीस्ट जब तक वो गा रहा है, जब तक वो प्रवचन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, एटलीस्ट तब तक उनकी अवस्था ब्रह्ममय होती है। उसका तार भगवान से जुड़ा हुआ होता है। व्यासपीठ से उतरने के बाद पता नहीं, वो थोड़ा सा डाउटफुल केस है, लेकिन जब तक वो भगवत कीर्तन कर रहा है, वो गा रहा है, तब तक वो ब्रह्ममय अवस्था है। और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ब्रह्ममय अवस्था के साधक और भक्त के प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए, इवन उनका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि जो भी है भगवान ने उन पर कृपा की है, और भगवान की कृपा से वो बोल रहा है। कई बार समाज में कथाकारों की निंदा होती है, वक्ताओं की निंदा होती है, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। भक्तों, इस घोर कलयुग को हमारे कथावाचकों ने कथा युग बना दिया। ये कोई कम बात है? संसार में कितना उपद्रव चल रहा है, कितनी जीव हिंसा हो रही है, गायों का वध हो रहा है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बेचारा कोई कथाकार बोलने में टंग स्लिप हो गई, कुछ फिसल गया, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो उस पर लोग ले देख कर पीछे पड़ जाते हैं। इतने बड़े बड़े आतंक होते हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा, भगवत गुणगान गाने वाला ब्रह्ममय अवस्था का होता है। उनका आदर करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। सो ध्रुव महाराज के गाल में भगवान ने स्पर्श किया, और वो शंख स्पर्श करने से क्या हुआ, इसके बाद वाले श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं, जैसे वह शंख स्पर्श हुआ तो कहते हैं, सवै तदेव प्रतिपादितां गिरं देवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयः तम भक्ति भावो भ्यगृणाद अस्त्वरम् तम भक्ति भावो भ्यगृणाद अस्त्वरम् परिश्रुतोरु श्रवसं ध्रुवक्षिते परिश्रुतो रु श्रवसं ध्रुवक्षिते स तदेव प्रतिपादितां गिरः। जैसे ही वह भगवान का शंख ध्रुव के कपोल से, गाल से या कपाल से स्पर्श हुआ, तो स वह ध्रुव महाराज तत्एव तुरंत ही प्रतिपादिताम गिरह, उनको गिरा, उनको वाणी प्राप्त हो गई। ध्रुव महाराज के मुख पर वाणी
प्रतिपादित हो गई, मतलब प्रकट हो गई, तुरंत प्रकट हो गई। तो किसने पूछा कि ध्रुव के मुख पर कैसी वाणी प्रकट हुई? वाणी तो हमारे पास भी है ना, है? लेकिन भगवान का शंख स्पर्श करके ध्रुव की जो वाणी थी वो कैसी वाणी थी, कैसी वाणी प्रकट हुई? उस वाणी के 2 गुण श्री मैत्रेय मुनि बताते हैं कि पहला गुण देवीम परिज्ञात, श्लोक में देख सकते हैं। ध्रुव को जो वाणी प्राप्त हुई, इस वाणी का पहला गुण देवीम परिज्ञात और दूसरा गुण परात्पर निर्णय, परात्म निर्णय। तो 2 गुण वाली वाणी प्रकट हुई। तो थोड़ा इसे समझ लीजिए कि उस वाणी का क्या गुण था। तो देवीम परिज्ञात, देवीम परिज्ञात का अर्थ होता है वेदमयी वाणी। वेदों का ज्ञान ध्रुव के मुख से प्रकट हो गया। यहाँ देवीम, देवी माने माता जी मत समझिएगा, हर समय देवी का अर्थ वो त्रिशूल वाली माता जी नहीं होती। यहाँ पर देवीम का अर्थ है दिव्य। देवीम गिरम, देवीम परिज्ञात माने देवी माने दिव्य, दिव्य वाणी ध्रुव महाराज के पास, ध्रुव महाराज के मुख में प्रकट हो गई। सो दिव्य वाणी प्रकट हो गई, माने हमारी तरह नहीं। हमारी वाणी जो ना, हम जो है हमारी वाणी का बड़ा मिसयूज करते हैं भक्तों। मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान ने हम सबको वाणी का कोटा दे रखा है, उसको मीटर फिट कर रखा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है ना, वो मीटर रीडिंग होता है, तो हम सारे जीवों की वाणी का एक कोटा है। व्यर्थ ही फलानी ने ये किया, फलाना ने ये किया, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ कोरोना, वहाँ ये मरा, ये जिया, व्यर्थ वाणी को वेस्ट कर देंगे, फिर बाद में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए अपने मुख से जो शब्द निकलते उसे तोल तोल कर निकालो, व्यर्थ वाणी को मत गाओ। वाणी में बड़ी ताकत है, केवल वाणी से ईश्वर को प्रगटाया जा सकता है। और ऐसी ईश्वर को प्रगटाने वाली जो वाणी है उसे दुनियावी वस्तु में, दुनियावी वार्ताओं में मत गवाओ। मैं कभी कभी देखता हूँ दुनियावी वस्तु में 2000 रुपये का शेयर लिया होता है, लेकिन बात तो टाटा बिरला की, बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं कि आज तो ये होने वाला है, तेरे पास है कितना लेकिन दिन भर बस वही बात करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारी वाणी जो है सांसारिक वस्तु में न लगाकर वाणी का कोटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के गुणगान में लगाए। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को कैसी वाणी मिली? वाणी का प्रथम गुण है देवीम परिज्ञात। भक्तों, भगवान के आशीर्वाद से या गुरु के आशीर्वाद से जो वाणी मिलती है या जो ज्ञान मिलता है वो दिव्य ज्ञान होता है। और दिव्य ज्ञान किसे कहते हैं? और दिव्य ज्ञान जो ना, ये देवी ध्रुव महाराज को जो वाणी, जो ज्ञान मिला, जो विद्या मिली, वो दुनिया में सभी विद्याओं से सबसे उत्तम विद्या है। अब 2 चीज़ें हैं, कुछ लोग कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर ज्ञान और विद्या प्राप्त करते हैं। ध्रुव ने ये नहीं किया, ध्रुव ने वन में जाकर भगवान की भक्ति करके ज्ञान प्राप्त किया। अब दोनों में अंतर क्या है? स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसकी भी महिमा है। ध्रुव महाराज वन में जाकर भगवान से जो विद्या ज्ञान मिला उसकी महिमा क्या है? भक्तों, गोदावरी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा, ध्यान से सुनिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रामानंद, इस दुनिया में जितनी भी विद्या है, सभी विद्याओं में सबसे उत्तम विद्या कौन सी है? कहते हैं, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। राय कहे कृष्ण भक्ति, विद्या नाही आर। राय कहे कृष्ण भक्ति, विद्या नाही आर।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबसे बड़ी विद्या कौन सी? तब राय रामानंद ललिता सखी के अवतार क्या कहा? कृष्ण भक्ति विद्या के बिना और कोई विद्या नहीं है। सबसे बड़ी विद्या जो है कृष्ण भक्ति की विद्या है। क्यों? प्रश्न होगा। क्योंकि दुनिया की विद्या जो है ना, वो केवल दुनिया में ही काम आती है। दुनिया की विद्या दुनिया में ही काम आती है, और कुछ विद्या तो दुनिया में भी काम नहीं आती। भक्तों, इस संसार की विद्या हासिल करने के लिए आधा तो जीवन ऐसे ही चला जाता है। बेचारे पढ़े बच्चे लोग कितना पढ़ते हैं, लिखते हैं, और आधा जीवन तो विद्या ग्रहण करने में चला जाता है। फिर जॉब ढूंढते हैं, कोविड पेंडेमिक ये वो जॉब छूट जाती हैं। यहाँ की विद्या यहीं पर ही काम नहीं आती, मरने के बाद क्या खाक काम में आएगी? दुनिया की कितनी भी बड़ी विद्या, दुनिया की कितनी भी बड़ी डिग्री, केवल हम इस शरीर में हैं तब तक काम आएगी, मरने के बाद सब खत्म। मान लो आप लॉयर है, इंजीनियर है, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन कब तक? जब तक जी रहे हैं। मरने के बाद वो डिग्री रहेगी नहीं, वो विद्या नहीं रहेगी, वो ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कृष्ण भक्ति की जो विद्या है, यदि हमने कृष्ण भक्ति की विद्या प्राप्त ध्रुव की तरह कर ली, तो मरने के बाद भी जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगी। नेहा विक्रमना शोस्ति। एक श्लोक भी आपने इस जन्म में याद किया ना, तो वह दूसरे जन्म में आपके साथ रहेगा। नहीं, आप देखते छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे गीता के 15वां अध्याय एक से एक वेदों के श्लोक मंत्र बोलते हैं। क्यों? ये जन्म का नहीं है, वो पूर्व जन्म का लेकर आए हैं। नहीं तो हम 50-50 साल के बूढ़े हुए, एक भी श्लोक आता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास वो है, वो धन ही नहीं है। सो कृष्ण भक्ति की जो विद्या है, कृष्ण परक विद्या, ईश्वर विद्या, आत्मा और परमात्मा की जो विद्या है, वो मरने के बाद भी कैरी फॉरवर्ड होती है, वो साथ चलती है। और इसका प्रमाण गजेंद्र, दूर कहाँ जाना, 8वें स्कंद में ही चलिए, 4थे से सीधे 8वें में थोड़ा कूद कर आ जाइए। मर रहा था वो ग्राह, बीच सरोवर में लेकर गया, और इतना महाकाय हाथी युद्ध कर करके थक गया, और फिर बिल्कुल बीच सरोवर में मस्तक डूबने ही वाला था वो हाथी गजेंद्र, मरने ही वाला था। लेकिन मरते समय सुखदेव जी ने ऐलान किया, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समादाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। प्राक पूर्व जन्म में अनुशिक्षितम शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी? ये कृष्ण भक्ति की शिक्षा। तो प्राक जन्म में प्राप्त की हुई शिक्षा हाथी को याद आई, और हाथी ने ईश्वर को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पचारे। 4 प्रहर युद्ध गयो लई गयो मझधारे, हे गोविंद, हे गोपाल। और तब तो गजेंद्र के शब्द वैकुंठ में पहुंचे, और गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान आए गजेंद्र की रक्षा की। कहने का अर्थ यह है, प्राक जन्म, पूर्व जन्म में याद किया था। और यदि हम पूर्व जन्म में इंजीनियर हैं, और इस जन्म में कहे कि भाई देखो पूर्व जन्म में हमने बहुत मेहनत की थी, हमको सीधी इंजीनियर की डिग्री दे दो, कोई देगा? हाँ? पूर्व जन्म में हम डॉक्टर थे, बहुत बड़े सर्जन थे, कम से कम MBBS का तो सर्टिफिकेट दे दो, कौन देगा? हाँ? ये संसार की विद्या जो है ना, एक तो आधा जीवन प्राप्त करने में, मैं अमेरिका में देखता हूँ कुछ लोग 50 साल के होते फिर भी पढ़ते रहते हैं। हमारे काठियावाड़ी भाषा में कहीं भूंडा ही न लगे, 50 साल का बूढ़ा पढ़ते हुए अच्छा लगता है। तब तो भगवान शंकराचार्य याद आते हैं। शंकराचार्य जी जब ऐसे कोई बूढ़ा पढ़ रहा था, वो कहते क्या माथा पीट रहा है। संप्राप्ते सन्निहिते काले, मरते समय ये सब साथ नहीं आएगा। ये पढ़ाई लिखाई करो, दुनिया की विद्या मरते समय काम में नहीं आएगी। तो उस बूढ़े ने कहा तो क्या काम में आएगा? बोले भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद का नाम, गोविंद की भक्ति काम में आएगी। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रिम करिणे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य ने कहा। सो कहने का अर्थ यह है कि ध्रुव को जो विद्या प्राप्त हुई वो कैसी थी? तो कहते हैं देवीम परिज्ञात, अध्यात्म विद्या, भगवान श्री कृष्ण
की विद्या, भक्ति की विद्या प्राप्त हुई थी। और वही दुनिया में सबसे उत्तम, क्योंकि मरने के बाद भी वो विद्या हमारे साथ चलती है। भक्तों, आप ये जो भागवत सुन रहे हैं ना, ये आपका फेल नहीं जाएगा। आप कितनी कथा सुन रहे हैं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। आप कितना कितना ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ये फेल नहीं जाएगा। ये सब कुछ आपके चित्त में, आपके हृदय में जमा रहेगा। हाँ, आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। आप करोड़ों रुपये छोड़कर गए हो तो फिर वहाँ यमराज को ऐसा नहीं कह सकते, भाई बैंक ऑफ अमेरिका में, बैंक ऑफ इंडिया में मेरे इतने पैसे हैं, कम से कम 20% तो दे दो, ये 10% तुम रख लेना। यमराज के दूत कहेंगे साले यहाँ भी घूस दे रहा है, भारत में तो दे रहा था, 2 डंडे ज़्यादा मारेंगे। और वो बहुत पीटते हैं, वो बहुत मारते हैं, वो डंडे ऐसे वो डंडे होते हैं, और फिर डंडे को ऐसे आधे डंडे ऐसे 4 काट देते हैं, और फिर सटी ऐसा मारते ना, सट आवाज़ आती है। तो मैं सोच रहा हूँ अगली कथा कुछ ऐसी करें कि जीव की गति क्या होती है। खैर, आप सब तो बड़े महान हो, आप तो मुक्ति के द्वार पर खड़े हो, केवल बेल बजा रहे हो। तो ध्रुव महाराज को शंख टच हुआ, और जो ज्ञान हुआ वो कैसा था? देवीम परिज्ञा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और उस ज्ञान का दूसरा गुण क्या था? उस वाणी का दूसरा गुण तो कहते हैं परात्म निर्णय। परात्म निर्णय माने परमात्मा और जीवात्मा का निर्णय करने वाली बुद्धि, परमात्मा और जीवात्मा का निर्णय करने वाली वाणी, निर्णय करने वाला ज्ञान। ये केवल गुरु के पास ही मिल सकता है, ये आजकल के स्कूलों में नहीं मिलेगा। स्कूलों में परमात्मा आत्मा का ज्ञान ही कहाँ है? स्कूल में तो केवल शरीर का ज्ञान है, केवल बॉडी लेवल पर ही दुनिया चल रही है। बड़े से बड़ी विद्या, बड़े से बड़ा ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा क्या शरीर के ऊपर, और शरीर का भी ज्ञान पूर्ण कहाँ है? बड़े बड़े डॉक्टर होने के बाद भी आखिर तो करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस माने वही क्या कहते हैं, वो आजमाते हैं अपना तरीका। शरीर का पूरा ज्ञान भी कहाँ है हमें? तो यहाँ पर परात्म निर्णय माने परमात्मा और जीवात्मा दोनों का भेद, दोनों के बारे में। और ये ज्ञान जो है ना, केवल गुरु और भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवद गीता का श्लोक याद करो, कृष्ण ने क्या कहा? तेषाम सतत युक्तानाम। हे अर्जुन, यदि कोई सततम, निरंतरम, कंटिन्यू भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन ध्रुव की तरह, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से यदि कोई सतत, ऐसा नहीं आज करे कल नहीं करे, आज मूड हुआ तो 64 माला और कल कुछ नहीं, मूड हुआ तो सिगरेट छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन के बाद एक साथ 50 पी लिया। तो ऐसा नहीं, जो भी धर्म करे कर्म करे सततम, कंटिन्यू। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, यदि कोई प्रेम से मेरा भजन करता है, और सतत 2 शर्त है, सतत करना है, कंटिन्यू करना है, और प्रेम से करना है। यदि कोई इस प्रकार से करेगा तो कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम, अर्जुन बुद्धि मैं दूंगा। तो मानो अर्जुन के बुद्धि तो बहुत जगह मिलती है, स्कूल कॉलेज सब जगह मिलती है। आप बुद्धि दोगे, कौन बड़ी बात है। तब कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि दूंगा ना, वो बहुत ऊंची बुद्धि होगी। स्कूल कॉलेज में ऐसी बुद्धि नहीं मिलती। अर्जुन, मेरी भक्ति करके, मुझसे प्रेम करके जो बुद्धि मिलती है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, वो बुद्धि कैसी होगी? येन माम उपयांति ते। कितनी बड़ी बात योग योगेश्वर ने कह दी। अर्जुन, दुनिया के स्कूल कॉलेज में जाकर जो बुद्धि मिलेगी, उस बुद्धि से आप एक सर्टेन लेवल तक उठ सकते हो। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो बुद्धि मिलेगी, उस बुद्धि से आप MBBS बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। ये बुद्धि जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की सर्टेन लेवल तक उठाएगी। लेकिन अर्जुन, मैं जो बुद्धि दूंगा, उस बुद्धि से येन माम उपयांति, तुम मेरे धाम वैकुंठ तक उठ जाओगे, तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। दुनिया की बुद्धि उतना नहीं उठा सकती जीव को, जितना भगवान की बुद्धि उठा सकती है। इसलिए भगवान ने जो बुद्धि दी है, भगवान जो बुद्धि देते हैं,
उससे ये नमाम व्यक्ति वैकुंठ तक उठ जाता है, वैकुंठ तक पहुंच जाता है। नहीं तो मुझे बताइए कि नरसिंह मेहता कितने पढ़े होंगे? नरसिंह मेहता तो फिर भी थोड़े बहुत पढ़े होंगे क्योंकि ब्राह्मण के बेटे थे। हमारे सौराष्ट्र में गंगा सती हुई, गंगा सती पानबाई के भजन हमारा गुजराती समाज जानता होगा। मुझे नहीं लगता है कि गंगा सती किसी स्कूल में पढ़ने, क्योंकि आज वो समटियाड़ा जो गांव है, हमारे कृष्णदास प्रभु वहीं के हैं, तो उस गांव में स्कूल कहाँ है? गांव में स्कूल ही नहीं तो बेचारा पढ़ेगा कैसे आदमी? लेकिन गंगा सती ने जो भजन गाए हैं, आज के लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पार नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भक्तों, उस पवित्र चेतना से जो विद्या, जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, दुनिया के बस की बात नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। यहां पर ध्रुव महाराज को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो देवीम दिव्य ज्ञान था और परात्पर निर्णय आत्मा और परमात्मा के विषय में दिव्य ज्ञान था। तो हमें भी स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए बच्चों, पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो भूखे मरेंगे। लेकिन साथ ही साथ ध्रुव की तरह अध्यात्म ज्ञान का भी आश्रय लेना चाहिए, ये बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, और क्या हुआ? वो शंख स्पर्श हुआ, ध्रुव को वाणी, ये 2 गुणों वाली वाणी मिल गई। और आगे कहते हैं तम भक्ति भावो भ्यगृणाद अस्वरम। और तम भक्ति भाव, ध्रुव महाराज भक्ति भाव से भगवान को स्तुति करने लगे। तम भक्ति भावो अभ्यगृणात, अभ्यगृणात माने स्तुति करना, प्रार्थना करना। तो यहाँ पर भी और एक चीज समझने जैसी है, हम भगवान को जब प्रार्थना करें ना तो भक्ति भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए 5 साल के लड़के से कितना सीखने लायक है। हम भगवान से प्रार्थना करते तो सोचिए, देखिए कल कोई पूछ रहा था ना, एक माता जी कह रही थी ना कि अपने आप को देखना है, चेक करना है कि हम कितने धर्म में है अधर्म में। तो ये चेक कीजिए अपने आप को कि 5 साल का बालक तम भक्ति भाव अभ्यगृणात, अभ्यगृणात माने प्रार्थना की करने लगे। वो प्रार्थना कैसी थी? भक्ति भाव वाली थी। और अपने आप को चेक कीजिए, हमारी प्रार्थना कैसी है? केवल स्वार्थ भाव वाली, केवल स्वार्थ भाव में भी स्वार्थ, और आजकल तो शब्द में भी स्वार्थ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, सुख संपत्ति घर आवे, पड़ोसी में ना जाए, सीधे मेरे घर में आवे, कष्ट मिटे तन का। अब हमारे बोला ही नहीं, मेरे यहाँ तक आ गया है, लेकिन अब आगे नहीं। क्या वो हमारे नौकर है? क्या वो हमारे फादर के नौकर है? थोड़ा सोफिस्टिकेटेड में ये आप थोड़ा उसे कर लीजिएगा। क्या वो भगवान हमारे पिताजी के नौकर हैं कि हमको संपत्ति भेज दीजिएगा, हमारे शरीर का कष्ट दूर कर दीजिएगा, और मतलब घर बैठे जॉब नहीं करे, जॉब आप करो, आप हमको पैसे भेज दो। देखिए हमारी प्रार्थनाओं में भी कितना स्वार्थ है। चलो कोई बात नहीं, भगवान से आप मांग रहे हैं सुख संपत्ति कष्ट, चलो ये भी समझ में आया। लेकिन यार भगवान के सामने खड़े होकर सीधा यही शुरू कर देना कि कष्ट मिटे थे। पहले कुछ भगवान ने जो दिया है, जो अब तक भगवान ने दे रखा है, उसका तो धन्यवाद करो। आजकल कोविड में क्या हुआ? अब देखो, अब कोविड की बहुत चर्चा आएगी इसमें। आजकल कोविड में क्या हुआ? भगवान के मंदिर में प्रभु ऑक्सीजन, हमारे भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन दीजिए। पहले अब तक जो ऑक्सीजन भगवान ने दिया उसका धन्यवाद तो करो। आज ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल रही ना, तो आज तक ईश्वर ने फ्री में मुफ्त में ऑक्सीजन दिया, क्या उनका धन्यवाद करने जैसा नहीं है? और पहले धन्यवाद जो भगवान ने हमारी औकात से भी ज्यादा जो भगवान ने हमको दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। पहले जो दिया है उनका शुक्रिया धन्यवाद करो। लेकिन ये तो
इतने कृतघ्न हो चुके हैं आज के जीव, इतने कृतघ्न। ये आगे आएगी, ध्रुव महाराज कहेंगे कृतघ्न जीव, कलेजा ही नहीं रहा जीव का। हमें कोई पेन देता है ना, हम लिखते हैं ना, तो वापस लौटाते समय थैंक यू कहते हैं। और जिस भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया, शरीर चलाने के लिए हवा पानी प्रकाश दिया, जो हमारी सांस रेगुलर सांस चलाते हैं, वो तो आज पता चला मशीन लगाने पर यार ये तो 90 हो गया, ये तो 89 ऑक्सीजन हो गया। साले अब तक भगवान ने 95 97 स्टेबल रखा, क्या ये भगवान की करुणा नहीं है? मैं भारत वालों को कह रहा हूं, आज पता चल रहा है कि ऑक्सीजन कम, तो आज तक कौन दे रहा था और अभी भी कौन दे रहा है? जो अब तक दे रहे हैं उनका धन्यवाद करो और फिर मांगो। धन्य है ध्रुव महाराज, इस लड़के से आप सीख लीजिएगा। तम भक्ति भाव, ध्रुव महाराज भक्ति भाव से और अभ्यगृणात वो स्तुति करने लगे, भक्ति भाव से। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्ति भाव से स्तुति करता है ना, उसका यश, उनकी कीर्ति तीनों लोक में अमर हो जाती है। और जो स्वार्थ भाव से स्तुति करता है, मुझे नहीं लगता वो भगवान भी सुनते होंगे, बाजू वाला पड़ोसी भी सुनता होगा, स्वार्थ में क्या है। लेकिन भक्ति भाव से की गई स्तुति ब्रह्मांड को भेद कर तीनों लोक में चली जाती है। तो तम भक्ति भाव, प्रेममयी प्रेम भाव से, भक्ति भाव से ध्रुव महाराज अग्रणात स्तुति करने लगे। अच्छा, स्तुति कैसे करने लगे? बहुत सुंदर समझने, प्रैक्टिकल बात। अब देखिए श्लोक में दूसरी लाइन में तम भक्ति भावो, और फिर कहते हैं अभ्यगृणात, और फिर शब्द है असत्वरम। ये द जो है ना, उसको आधा करना होगा और वहां से अ निकालना होगा और फिर जोड़ना होगा। सत्वरम नहीं है, असत्वरम। सत्वरम माने तेज, सत्वरम माने तेज गति से, लेकिन असत्वरम माने तेज गति से नहीं, स्लो गति से। तो ध्रुव महाराज भगवान को स्तुति कैसे कर रहे थे? असत्वरम माने इत्मीनान से, आराम से। अब चेक कीजिए अपने आप को, हम भगवान को स्तुति करते हैं तो कैसे करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपित कपि। कुछ लोग तो इतनी फास्ट ट्रेन भगाते हैं कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी भी सोचते हो कि सामने आ जाए तो एक गदा मारूंगा। अरे एक चौपाई बोलो, लेकिन थोड़ा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूरा पूरा सब पूरा रूम कांपता है। कई बार कुछ लोग महामंत्र भी जपते ना, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण। ये महामंत्र बोल रहा है कि अपने बच्चे को पेशाब करा रहा है? भगवान भी कंफ्यूज होते हो कि ये कर क्या रहा है। बोले तो कुछ अच्छे से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बालक से आप सीखिए। ध्रुव तम भक्ति भावो अभ्यगृणात और असत्वरम, इत्मीनान से, बिल्कुल आराम से। क्यों भाई? भोजन करते तो कितना आराम से करते हैं? भोजन करते तो आराम से करते हैं कि नहीं? दुनिया में और मौज मजा मस्ती मारते हैं तो कितना आराम से करते हैं। और भक्ति के कार्य जल्दी खत्म करो। कभी कभी हमने तो सुनी हुई बात कह रहा हूँ, कई बार कुछ लोग एक साथ ऑफिस में जाते हैं, हमारे मुंबई में ऐसा हमने बहुत बार देखा है, और फिर ग्रुप में सब साथ में जाते हैं, तो टाइम हो गया होता है तो सारे लोग नीचे आकर खड़े हैं, तो घर में वो आदमी भगवान की पूजा करता है और क्या कहते हैं, तुम रुको मैं पूजा पता के आता हूँ। पूजा ने पतावानी नो होय। मतलब आज के लोग पूजा को पता देते हैं, मतलब उसको बिल्कुल विनाश खत्म। हमारे गुरुदेव कहते थे आज के कुछ लोग अपने आप को वेदांती मानते हैं। तो वेदांती का एक अर्थ तो ये हुआ जो वेदों को जानने वाले, लेकिन जिस प्रकार से वेदों को आजकल के ब्राह्मण पढ़ रहे हैं ना, तो इसका अर्थ वेदांती माने वेदों का अंत करने वाले वेदांती हो गए हैं। ये वेदों का अंत करके ही मानेंगे। तो भागवत के श्लोक, शास्त्र के श्लोक, भगवान को स्तुति आराम से, इत्मीनान से होनी चाहिए। बहुत सुंदर। यहाँ पर सत्वरम असत्वरम, ध्रुव महाराज आराम से, धैर्य से। भजन करने में धीरता की बड़ी आवश्यकता है। धैर्य, धीरता। हमारे गुजराती में एक कहावत છે બાપુ સુરેશભાઈ, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહાવત છે અને અત્યારે પછી ઉનાળો ચાલે છે। આપણે ત્યાં શું કે, ઉતાવળે આંબા ન પાકે કે પાકે।
આપણે ત્યાં કહાવત છે, ઉતાવળે આંબા ન પાકે, અને જે ઇન્સ્ટન્ટ આંબા પાકે એમાં પાછું કંઈ દમ હોય નહીં. હે सो इंस्टेंट जो कुछ बातें गुजराती में अच्छी लगती हैं. खैर, जो हम वो दवाई डाल के इंस्टेंट आम मैंगो को पकाना चाहते हैं, उसमें इतना रस नहीं होता, उसको आराम से पकने देना होता है. तो ये प्रार्थना को भी पकने देना होता है, उसको हरे कृष्ण. आप देखिए कभी कभी हमारे मंदिरों में तो मैं तो माला करते हुए हंसी ज़्यादा आती है. कुछ लोग तो ऐसे माला लेकर सिर पर, पता नहीं ऊपर पंखा होगा तो सिर पर गमछा डालते थे और फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तो मेरे दादाजी एक बार मैं और मेरे दादाजी मंदिर में गए. मैंने कहा चलो दादाजी, वो तो बेचारे गांव से आए थे, तो इस्कॉन मंदिर, तो एक भगत गमछा डाल कर हरे कृष्ण. तो मेरे दादाजी ऐसे नज़दीक जाकर देखते हैं कि इसके पंड में माता जी तो नहीं आ गए, मतलब ये ढूंढ तो नहीं रहा है. होते ना वो आत्मा आ जाती. मैं बोला बैठो बैठो, वो माला जाप करे. बोले ऐसी माला जाप करते हैं तुम्हारे मंदिर में? तो भक्ति में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड हमें सीखना चाहिए. ध्रुव महाराज, तम भक्ति भावो अभ्यगृणात असत्वरम. धीरता से भक्ति में धैर्य होना चाहिए, और धीरता में यदि नंबर 1 ले गई है तो रामायण की शबरी. क्या धीरता है इस देवी की, क्या धीरता. अब देखो, मुझे इतनी धीरता तो हमारे मन में भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते. मातंग ऋषि ने कहा कि शबरी सेवा करती रहो, ईश्वर तुम्हारे घर पर आएंगे. अब इस महिला की आप धीरता देखो. वो रोज मेहनत करती, वन में जाती, फल फूल तोड़ कर लाती, मार्ग सजाती, मार्ग को फूलों से सजाती, मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे. सुबह से लेकर राह देखती. और इंतजार की घड़ी तो आप जानते हैं ना, आप तो रोज जानते, रोज का अनुभव है, प्रभु जी अब तक नहीं आए अब तक नहीं आए. तो इंतजार की घड़ी है? एक दिन बीता, दूसरे दिन उतने ही चाव से, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन. शबरी के जीवन में 60,000 वर्ष बीत गए, लेकिन इस महिला की धीरता को धन्य है भक्तों. अद्भुत धीरता. इतना समय बीता लेकिन उनका धैर्य नहीं बीता. पहले दिन जितना उत्साह था उतने ही उत्साह से आज भी शबरी वन में जाती, फल फूल तोड़ कर लाती, मार्ग सजाती और राह देखती, मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे. सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संधिया ढळे ने मने मळती निराशा. रात दिवस हूँ तो जोऊं तारी वाट, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम. मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम. एक बार आवी पूरो हैया केरी हम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम. आरे यहाँ खड़ीए हवे ओछું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું મનડું મૂંઝાય છે. નહીં રે આવો તો વાલા જાશે મારી લાજ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ. મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ, મારી ઝૂંપડીએ आवो मारा राम. सो इस प्रकार बड़ी धीरता से, बड़े धैर्य से शबरी जी ने भगवान राम की सेवा की.
और फिर भगवान राम आए। ध्रुव महाराज बड़े धैर्य से भगवान को स्तुति करने लगे। तुरंत इस श्लोक के बाद स्तुति शुरू हो रही है, लेकिन मानो विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि स्तुति का फल क्या मिला। हम लोग क्या है ना, फल की चर्चा पहले कर लेते हैं क्योंकि बाद में अच्छे से सुनने मिलेगा। तो स्तुति का फल तो श्लोक के चौथे चरण में कहते हैं कि परिश्रुतोरु श्रवसम ध्रुवक्षिति। यह स्तुति करके ध्रुव महाराज को ध्रुवक्षिति, ध्रुवक्षिति माने तारा, लोक। इस स्तुति का फल तो बहुत सारा मिला, लेकिन सबसे बड़ा फल सदेह। मृत्यु भी ध्रुव को नहीं कुछ कर पाई और सदेह ध्रुव और उनकी माता भगवान के धाम या ध्रुव लोक में चले गए, ध्रुव तारे में चले गए। भगवान ने पूरा लोक ही दे दिया। ध्रुव, तुझे तो राजा बनना छोड़, राजा पूरा लोक ही ले ले, पूरा लोक। ध्रुवक्षिति, ध्रुव लोक, ध्रुव क्षिति माने ध्रुव लोक प्राप्त कर लिया। ध्रुव लोक की तीन महिमा, पहली महिमा परिश्रुत, दूसरी उरु और तीसरी श्रवसम। वह ध्रुवक्षिति, ध्रुव लोक कैसा है तो कहते हैं परिश्रुत। परिश्रुति माने प्रसिद्ध, विख्यात। आजकल तो भौतिक समाज के लोग भी मानते हैं ना ध्रुव लोक, ध्रुव तारा, है ना। सो परिश्रुत माने जो ध्रुव लोक विख्यात है, प्रसिद्ध है, ऐसा ध्रुव लोक। उरु, उरु माने महनीय। कथा के प्रारंभ में हमने सुना उरु क्रम, तो बहुत बार बहुत अर्थ किए थे। तो महनीय, महान लोक। और तीसरा श्रवसम, श्रवसम माने बहुत फेमस, कीर्ति वाला। यह ध्रुव क्षिति, ध्रुव लोक ध्रुव महाराज को प्राप्त हो गया। सो ध्रुव महाराज अब स्तुति प्रारंभ करते हैं। आइए, श्री ध्रुव उवाच। देखिए, कोविड पैंडेमिक में यदि आपको अपने लिए, अपनों के लिए, देश और समाज के लिए कुछ करना है, आप ये सारे 12 श्लोक याद मत रखो, कोई बात नहीं। 12 श्लोक याद हो जाए तो अच्छे हैं, लेकिन एक श्लोक काफी है। ये ध्रुव उवाच जो ना, ये एक श्लोक को बारंबार बोलते रहो, चमत्कार होगा भक्तों, कमाल होगा, बहुत सुंदर। सो श्री ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। बोलिए सब लोग। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण ये श्रवणत्वगादीन्। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव महाराज की यह स्तुति के 3 अर्थ हम कर सकते हैं। इस स्तुति को 3 भागों में, 3 अर्थ में हम व्याख्या कर सकते हैं। आइए, एक अर्थ आज कर लेते हैं, 2 बाद में करेंगे। ये कोविड पेंडेमिक को ध्यान में रखकर यदि ये स्तुति की जाए तो ये स्तुति कैसी होगी, ध्यान से शब्द पकड़िएगा। आज की वर्तमान परिस्थिति, ये कोरोना की महामारी, ये जो कोहराम मचा है, इसमें ये श्लोक, ये प्रार्थना बहुत काम कर जाएगी। क्या कहते हैं ध्रुव महाराज? ध्रुव महाराज, मान लो ये स्तुति का अर्थ कोविड पेंडेमिक की परिस्थिति में करूं तो भाव यही होगा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, यो माने आप, अंतः प्रविश्य, हे प्रभु कृपया करके आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करिए।
कृपया करके आप मेरे अंदर आइए। मानो भगवान कहे मैं क्यों आऊं, क्यों मैं क्यों आऊं? यो अंत प्रविश, मेरे अंतर में, मेरे अंदर प्रवेश करके प्रभु मेरी वाणी बंद हो गई है। ये कोरोना ने मेरा गला बंद कर दिया है, मेरी वाणी को बंद। यहां पर 2-3 को हो चुका है, पूछिएगा। 0 आउट। तो कोविड वाला भगवान को कहे, देखिए बिल्कुल कोविड को ही जा रहा है, हे प्रभु आप मेरे अंदर प्रवेश हो जाइए। और प्रवेश करके मानो भगवान कहे क्या करूं? बोले पहला काम मम वाच इमाम प्रसूतम, ये मेरी वाणी जो सो गई है, ये वाणी पहले तो अच्छी थी, लेकिन सुप्तम माने सो गई, इनएक्टिवेट हो गई, और प्रसुप्तम माने टोटल बंद हो गई है। हे प्रभु इस कोविड के चक्कर में मेरी वाणी प्रसुप्तम बिल्कुल बंद हो गई है, तो इमाम संजीवयति, तो इस वाणी को आप संजीवित कर दीजिए, इस वाणी को आप प्रकट कर दीजिए। तो यो हे प्रभु अंतः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मम वाच इमाम, ये मेरी वाणी को जो सो चुकी थी, प्रसुप्ताम जो सो चुकी है, संजीवयति उसे संजीवित कर दीजिए, उसे आप चला दीजिए। चलो यहाँ पर देखिए, कोविड में तो ऑक्सीजन भी बंद होता है, सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन पहले वाणी क्यों कहा गया? भक्तों ये समझने लायक, 5 साल का लड़का कितना बुद्धिमान हो चुका है। मान लो आपका पूरा शरीर काम करना बंद कर दे, और या डॉक्टर, भगवान का ही स्वरूप होता है डॉक्टर, या भगवान आपके सामने आए, भगवान कहे पहले क्या चालू करूं? तो ध्रुव से सीखिए, पहले वाणी को शुरू करा दीजिए। वाणी यदि आ गई तो केस हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ध्रुव ने ये नहीं कहा कि मेरा हाथ भी रुका हुआ है, पांव भी बंद है, पेट भी बंद है, ये सब बाद में, पहले क्या? मेरी वाणी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि वाणी यदि शुरू रहेगी तो बाजी हमारे हाथ में आ जाएगी। वाणी से हम भगवान को स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। तो योन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति, प्रभु आप इसे संजीवन जीवित कर दीजिए। मानो भगवान कहे कि मैं कैसे कर सकता हूं, डॉक्टर को कहो, हॉस्पिटल में जाओ। ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु त्वयि, श्लोक में आप देखिए, अखिल शक्ति धर, प्रभु आप तो सभी शक्तियों को धारण करने वाले हो, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। सो त्वयि अखिल शक्ति धर, आप सभी शक्तियों के स्रोत। तो मानो भगवान कहे ध्रुव शक्ति कहाँ से लाऊं मैं? बोले आपको थोड़ी शक्ति कहीं से लानी है, स्वधामना, शक्ति का जनरेटर ही तो आप हो, आप ही से तो सब शक्ति निकलती है, स्वधामना। तो प्रभु आपके अंदर जो शक्ति का स्रोत है, उस शक्ति के द्वारा सर्वशक्तिमान शक्तिधर कृपया करके ऐसी शक्ति चलाइए कि मेरा गला खुल जाए, मेरी वाणी शुरू हो जाए, वाणी शुरू हो जाए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, वाणी शुरू कर दी। चलो मानो भगवान ध्रुव के अंदर चले गए और जैसे तैसे वो कोविड पेशेंट की वाणी को शुरू कर दिया। तो भगवान ने जाते कहा अब और कुछ चाहिए? तो कहते हैं हाँ प्रभु रुको, अन्य माने और भी साथ साथ क्या चाहिए? हस्त, प्रभु ये मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है, तो हाथों को भी थोड़ा एक्टिवेट कर दीजिए, हस्त। तो मानो भगवान ने हाथों को भी एक्टिवेट कर दिया कोविड पेशेंट को। बोले अब कुछ चाहिए? बोले हाँ चरण, मेरे पाँव भी, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो हस्त, हाथों को भी ठीक कर दिए, चरण को भी। बोले अब कुछ? बोले हाँ प्रभु ये कान को भी ठीक कर दीजिए ना, श्रवण माने कान, हाँ प्रभु ये कान को भी ठीक कर दीजिए। भगवान ने ये सब कुछ ठीक कर दिया। अब अंत में कहते हैं और कुछ? अंत में बोले बस अब अंतिम एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले प्राणान, ये प्राणवायु, ऑक्सीजन कम हो गया है महाराज, ऑक्सीजन लास्ट में मांग रहे हैं। पहले वाणी, देखिए लाइन क्रम से, वाणी, हस्त, चरण, श्रवण, और फिर कहते प्राणान। ये जो ऑक्सीजन कम हो गया ना, ये जो 85 पहुंच गया है, तो कृपया करके उसको 95, 97 तक ला दीजिए महाराज। तो इस प्रकार से भगवान ने सब ठीक कर दिया। जब ये सब कुछ ठीक हो गया, फिर ध्रुव ने क्या किया?
नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने जो शक्ति दी थी, हाथ, चरण, पांव, कान और वाणी, उस वाणी से भगवान को गाने लगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। तो इस प्रकार से नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो यहाँ पर यह भी वर्णन है कि भगवान की कृपा से जब कोविड ठीक हो जाए ना, तो फिर से वो सिगरेट, शराब और फिर दुनिया की चक्कर शुरू नहीं करना चाहिए। ईश्वर कृपा से जब नया जन्म मिला है, नई आयुष्य मिली है, तो नमो भगवते, भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना शुरू हो चुकी है। ये एक प्रार्थना भी यदि आपको याद रह जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। समय हो चुका है। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद देता हूँ इस कथा के आयोजक हमारे रावत परिवार और नकुम परिवार, दयानिधि प्रभु, नित्य रूपा माता, और हमारे रावत परिवार ने तो नाम भी लेने के लिए मना किया है। हमारा नाम मत लीजिएगा, भक्तों का भाव होता है। वास्तव में ऐसे भक्त बहुत कम देखने मिलते हैं। खैर, परंतु आपका कल्याण हो और आपने पूरे संसार के उद्धार के लिए ये जो कदम उठाया है सराहनीय है। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और इसी प्रकार से कथा का सिलसिला जारी रहेगा। सभी लोग बने रहिए, कथा सुनिए, जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।